हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हमने कर लिया है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हमने कर लिया, उनका प्रॉपर्टीज भी देख लिया है। अभी हमको शुरू करना है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिखते हैं हेडिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, हमने सीखा था कि कोई भी एटम बॉन्ड काहे करता है। अरे स्टेबल होने के लिए। हमने देखा था कि जब सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2,8,1, क्लोरीन का 17 होता है, 2,8,7। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों को स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ना। ऐसा ही कुछ देखा था क्या हमने? और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होके क्या होता है, क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आयनिक बॉन्ड में हमने सीखा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम में, और ट्रांसफर ऑफ एटम होते वक्त जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैटायन बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना तो बनता है फिर, है ना। फिर यहाँ पर Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब हमने आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड में एकदम मजे से किया है। अभी दूसरा हमें सीखना है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं एक बार। चलो एक बार ना, कोवेलेंट बॉन्ड में आने से पहले मैं एक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूँगा। मतलब थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है, जैसे कि जब हमने सीखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में हमने सीखा था हार्डनेस, है ना, हार्डनेस। और मैंने बोला था कि जो आयनिक कंपाउंड होता है दे आर हार्ड। और हार्ड काहे होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा ही कुछ हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ सीखा था। लेकिन हार्ड तो होता है कंपाउंड, लेकिन हार्ड के साथ साथ ब्रिटल भी होता है, ये भी सीखना है। ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड आर हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कटाक से टूट जाएगा, कटाक से टूट जाएगा। सर आपने तो बोल रहे हैं हार्ड होता है। हाँ हार्ड होता है, लेकिन ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल मतलब एकदम टूट जाएगा, कटाक करो पटाक हो जाएगा। क्या इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान सुनो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये आयनिक कंपाउंड है तो तुम मानोगे? ये छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, थोड़ा बड़ा करते हैं। ला 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 ला। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 ये पॉजिटिव। ऐसा ही कुछ है ना। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा हो गया एकदम मस्त से। अब देखो ये हार्ड होता है कि नहीं होता है? हाँ सर हार्ड होता है। दे आर हार्ड। वाई दे आर हार्ड? क्योंकि ये जो कैटायन और एनायन है इसके बीच में बढ़िया सा अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगा दूँ, यहाँ पर फोर्स, तो तुमको क्या लगता है क्या होएगा? सर इस टाइप का कुछ कांड होएगा इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा। और जब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा टिक, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो स्लाइड करेगा, इधर नीचे आएगा। तो जो पॉजिटिव है वो नीचे आ जाएगा, ये पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव होएगा इसमें, और फिर पॉजिटिव होएगा। देखो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? नीचे स्लाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर दो सिस्टम के बीच में अट्रैक्शन देखो। देखो ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम, देखो तो पॉजिटिव के सामने, नेगेटिव के सामने। तो जब पॉजिटिव सामने आएगा, एकदम सामने तो रिपेल करेगा ना,
रिपेल होएगा कि नहीं होगा? हाँ, वाई? बिकॉज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पर रिपेल होके ब्रेक हो जाएगा। तो दे आर ब्रिटल, फटाक से टूट जाएगा। हार्ड होता है क्या? हाँ, हार्ड होता है ड्यू टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से ये लोग हार्ड होता है। लेकिन क्या ये लोग ब्रिटल भी होता है? हाँ, ब्रिटल होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा दूँ तो अगर इसके अट्रैक्शन से ज़्यादा हो गया तो वो स्लाइड कर जाएगा, और स्लाइड करने पर क्या होगा, सेम चार्ज आपस में आके ये लोग ब्रेक हो जाएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया है, मतलब ये तुमको क्लास 11-12 में सिखाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में जब तुम पढ़ोगे ना आयनिक सॉलिड, तब सिखाया जाएगा। ये अभी क्लास 10 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है कि सर ने तो बोला था हार्ड होता है, लेकिन फटाक से ब्रेक भी हो जाता है अगर फोर्स लगाए थोड़ा सा। तो हाँ भाई, हार्ड होता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़िया है, लेकिन फोर्स लगाने पर वो जो सिस्टम है वो स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने से लाइक चार्जेस पास आएंगे और रिपेल करके ब्रेक हो जाएगा वो। ठीक है ना? इतना समझ में आया ना? तो बाद में मत बोलना कि हमको तो उल्टा पढ़ाया था क्या, कुछ ऐसा नहीं भाई, यही सिस्टम है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना? चलो, आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, चलो। तो थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन हो सकता था बाद में कि सर ने तो बोला था हार्ड होता है, अभी हमको मालूम पड़ रहा है ब्रेक हो जाता है। अरे जब पॉजिटिव सामने आएगा तो रिपेल होएगा ना, ये तो क्या ही बताया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, कोवलेंट बॉन्ड मतलब यहां पर भी एटम क्या करेगा, बॉन्ड करता है। एटम बॉन्ड क्यों करता है? वाई? अरे ये तो हमने सीखा था, टू बिकम स्टेबल। और स्टेबल होने का रास्ता क्या है? स्टेबल होने का मतलब है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस होता है ना स्टेबल, तो सबको नोबल गैस बनना है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये सिस्टम है भाई, एटम बॉन्डिंग करता है। और कितना टाइप का बॉन्डिंग करता है? 2 टाइप का बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने सीखा ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम दे रहा था इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, है ना? चलो, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है सर, हमको तो नहीं मालूम। तो समझो, कोवलेंट बॉन्ड बनाना मतलब यहाँ पर एकदम पक्का दोस्ती टाइप है। मतलब यहाँ पर होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा यहाँ पर। दोनों एटम बाय बोथ दी एटम, दोनों एटम एकदम म्यूचुअल शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। क्या तुमको ये समझ में आया? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये हमने पहले भी सीखा था कि एटम बॉन्ड करता है भाई। क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए करता है। और स्टेबल कैसे होता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लिखे। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग कितना टाइप का होता है? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है लेकिन हम लोग का सिलेबस में नहीं है। कौन सा बॉन्ड है वो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम याद रख लो, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा कुछ लगेगा बाद में जब हायर क्लास में साइंस लोगे ना। एक होता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम शेयर नहीं करता है। यहाँ पर दोनों एटम मतलब जितना भी एटम पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, सब लोग शेयरिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो, क्या इतना तुमको समझ में आया? ठीक है, चलो मिटा दे इसको। चलो लिखो, अब लिखते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या है? यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? तो कोवलेंट बॉन्ड
is a bond formed by mutual sharing of इलेक्ट्रॉन. फुल लिख देते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम to attain combining atom to attain noble gas configuration. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है. एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दिखाते हैं, बाद में पूरा करते हैं, ठीक है. एग्जांपल O2. O2 पहचानते हो क्या भाई? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस. सर ये O2 गैस कैसे बनता है? अरे ऑक्सीजन बनने के लिए हमको 2 ऑक्सीजन का एटम चाहिए. तो ये लो, ये ले एक ऑक्सीजन का एटम, ये ले दूसरा ऑक्सीजन का एटम. ठीक है, ठीक है सर. ये ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तुमको आता है कि नहीं? 20 तक. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मतलब 8 मतलब 2,6. ऐसा ही कुछ है क्या? ऐसा ही कुछ है ना, 6, 7, 8. हाँ सर. तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट वैलेंस शेल में, इसको लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6. तो 6 बनाओ. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. हाँ सर 6. अब मेरा क्वेश्चन तुमसे वेरी सिंपल, ये ऑक्सीजन को अगर स्टेबल होना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसको? तुम लोग बोलेगे सर इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, मतलब अब और चाहिए 2. अरे यार 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, अब कितना और चाहिए? 2 देंगे तो इसका हो जाएगा काम, है ना. तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसको भी डोनेट कितना करना पड़ेगा? 2. हाँ, इसको चाहिए 2, लेकिन ये भी डोनेट करेगा 2. हाँ देखो कैसे. ये बोलेगा अगर ये हमको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे बीच में, और बोलेंगे अरे भाई ऑक्सीजन तुमको स्टेबल होने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए है ना, हमको मालूम है, तो तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो. हाँ लो भाई रख दिए. अब क्या करेंगे? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ बीच में जमा हुआ है वो हम दोनों का है. अरे भाई क्या बढ़िया ही आइडिया है, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल. सर कैसे स्टेबल देखते हैं. तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ब्लू कलर लेंगे, रंगी चंगी हो जाएगा थोड़ा सा. 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ तो देखो ये शेयरिंग हो जाएगा. मतलब अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी है. तो इसको बोलते हैं शेयरिंग. तो हम इसको कैसे करके लिखते हैं? ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसी को बोलते हैं O2 गैस. तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. ये नीचे वाला दिख रहा है क्या रिकॉर्डिंग में? हाँ दिख तो रहा है, डबल बॉन्ड. समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया. तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग मतलब ये जितना शेयर कर रहा है वो भी उतना ही शेयर करेगा, दोनों का दोनों बराबर शेयर करेंगे. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. मतलब कोवलेंट बॉन्ड ऐसा करके बनता है. क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया. और ये एग्जांपल? हाँ सर ये तो बहुत ही बढ़िया से समझ में आया. चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा इसको मिटा देंगे और कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखेंगे. तो कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड may be defined, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, may be defined as the force of attraction holding
holding an atom together by mutual sharing of electron between an atoms। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड may be defined as the force of attraction holding an atoms together by mutual sharing of electron between an atoms। तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? एग्जांपल कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल O2 जो हमने देखा अभी देखा कि नहीं देखा? हाँ सर देखा, मजा ही आ गया। N2 के बाद CO2 भी है, उसके बाद CH4 भी है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसका फॉर्मेशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, चैप्टर खत्म। ठीक है ना? चलो थैंक यू गाइस।